चलिए बात करते हैं धुरंधर की, एक ऐसी स्पाई थ्रिलर एक्शन मूवी जो भारत में शायद आज से पहले कभी नहीं बनी। आदित्य धर के निर्देशन में बनी पिक्चर जिसका टाइटल ट्रैक डायरेक्टर और मेन लीड के कैरेक्टर के नाम को मिलाकर के बनाया गया है। एक ऐसी स्पाई थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसमें नृशंस हिंसा चरम पर है, यानी ब्रुटलिटी खूब भर भर के। कहानी में पाकिस्तान में हो रहे आतंकी गतिविधि और भारत के खिलाफ किस तरीके से वो षड्यंत्र को रचते हैं, उनके रचनाक्रम को और उनके एग्जीक्यूशन को दिखाती है। ये कहानी पाकिस्तान के साइड की स्टोरी को दिखाती है। शायद भारत में इससे पहले कोई किसी भी कहानी ने भारत पाकिस्तान की लड़ाई को तो जरूर दिखाया, पाकिस्तान किस तरीके से उनको एग्जीक्यूट करता है ये कभी शायद किसी ने नहीं दिखाया। इतना विस्तृत, डिटेल्ड और इतना डीप जो स्टडी की है, जो उन्होंने रिसर्च की है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। आदित्य धर को मैं इस बात पे सैल्यूट करना चाहूंगा कि इतना बेहतर जो रिसर्च किया है वो शायद आज तक किसी ने इतने तरीके से किया ही नहीं है। और उतना ही ईमानदारी से और बेबाक तरीके से उन्होंने डायरेक्शन किया है और अपने संवादों को भी लिखा है, जहां पर संवाद के जरिए वो कहते हैं कि भारत का दुश्मन भारत ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। ऐसे बेबाक डायलॉग के जरिए वो दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। कहानी लंबी है, इसलिए इसे कई चैप्टर्स में दिखाया गया है। मल्टीपल चैप्टर्स के थ्रू इस कहानी को प्रेजेंट किया गया है ताकि दर्शकों को बोरियत भी ना लगे और हर कैरेक्टर को अपना एक स्पेस मिले ताकि वह कैरेक्टर अपने आप को खुल के जस्टिफाई कर पाए। और अभिनय इतना शानदार है कि बिल्कुल दर्शक बोर भी नहीं होते। कहानी हर कैरेक्टर को जोड़ती हुई, हर कैरेक्टर की एक नई भूमिका मिलती हुई आगे बढ़ती है। हर चैप्टर एक नए कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, कहानी को आगे जोड़ता है और कहानी आगे बढ़ती है। बिल्कुल भी कहीं से भी बोरिंग नहीं लगती, इवन और इंटरेस्टिंग हो जाती है। समय के साथ साथ एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि अब सोचते आगे क्या होने वाला है। अभिनय, एक्शन, कहानी और स्क्रीन प्ले, यहाँ तक कि म्यूजिक जो बीजीएम है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, बहुत शानदार है। हर कैरेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है पुराने म्यूजिक के साथ, पुराने गानों की धुन के साथ उनको इंट्रोड्यूस करना दर्शकों का बहुत लुभाता है। आदित्य धर ने डायरेक्ट किया बहुत ही शानदार तरीके से, पुराने म्यूजिक के जरिए एक नया सिंक्रोनाइज किया हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, हर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो काफी कूल भी है, जो कि आज के जनरेशन के साथ कनेक्ट करता है। ये फिल्म को देखकर आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानेंगे कि एनिमल या मार्को जैसी मूवी भारत में पहले बन तो चुकी है, बट ब्रूटलिटी चरम पर है। यानी कि उन मूवीज से भी ज्यादा ब्रूटल इस मूवी में कहीं ना कहीं दिखाया गया है। कहीं ना कहीं इस मूवी में गालियां भी हैं, बट सेंसर बोर्ड ने किस तरीके से अप्रूव कर दी वो तो वही जाने। यह फिल्म पाकिस्तान को दिखाती है कैसे लियारी की गद्दी की लड़ाई है और लियारी जीत गए मतलब पाकिस्तान जीत गया। तो पूरी कहानी लियारी की गद्दी की लड़ाई की कहानी है, जिसमें रहमान डकैत यानी मौत का दूसरा नाम, एक ऐसा कसाई जिसके खिलाफ जाना मतलब कि मौत को गले लगाना, वो लियारी की गद्दी पर राज करना चाहता है। बाकी कहानी मैं नहीं बताऊंगा। इसमें कैरेक्टर दूसरा आईएसआई एजेंट, आईएसआई चीफ मेजर इकबाल का है, जो अर्जुन रामपाल ने प्ले किया। बहुत ही शानदार अभिनय उन्होंने प्ले किया है, खासकर उनकी जो स्माइल है वो लाजवाब है। आगे बढ़े तो बात करें रणवीर सिंह की, उन्होंने हमजा का कैरेक्टर प्ले किया है, जो बेखौफ, बहुत ही बहादुर एक जाबाज एजेंट है, जो उनके घर में उनका दूत बनकर पाकिस्तान की कमर तोड़ने में भारत को हेल्प करता है। बात करते हैं फादर ऑफ द पाकिस्तान की, फादर ऑफ पाकिस्तान अजय सानियाल, जिन्होंने पूरे धुरंधर को रचा, जिन्होंने धुरंधर को एग्जीक्यूट किया। और बहुत पहले उनसे किसी ने धमकी दी थी कि गूदे भर का जोर हो तो जो उखाड़ सको उखाड़ लेना। तो अब वो समय होता है जब वो धुरंधर के जरिए पाकिस्तान का बहुत कुछ उखाड़ लेते हैं। तो पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकवाद बढ़ता है, किस तरीके से गैंगस्टर्स हावी होते हैं पाकिस्तान की सरकार पर, उसकी दिखाती है। खासकर बात करें इतने डिटेल स्टडी की और आतंकवादी हर घटना को इतना, उनकी गतिविधियों को इतना डिटेल में दिखाना, जो कि मूवी के एक नया नजरिया देता है, एक नया दृष्टिकोण दे देता है। मानो ये फिल्म किसी डायरेक्टर ने नहीं, किसी स्पाई एजेंट ने बनाई हो। जो इतना डिटेल्ड स्टडी की है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। 3.5 घंटे की फिल्म है, लगभग 2 घंटे में फर्स्ट हाफ है, 1.5 घंटे का सेकंड हाफ है, बट बिल्कुल दर्शक निराश नहीं होते हैं। 2 घंटे का शायद स्ट्रेच आपको लगे कि काफी खिंच गया है, बट कनेक्टिविटी बनी है, स्क्रीन प्ले बहुत शानदार है, तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। फिल्म बहुत ही कन्विंसिंग है और आपको किसी न किसी तरीके से वो कन्विंस करती है, चाहे वो म्यूजिक के थ्रू नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना हो या चैप्टर वाइज कहानी को अलग तरीके से। ब्रूटलिटी भर भर के है,
गालियां हैं, सेंसर ने अप्रूव कर दी है, वो सेंसर वाले जाने। अभिनय की बात करें तो रणवीर सिंह पर भरपूर भारी पड़े हैं अक्षय खन्ना, या फिर यूं कहें तो अक्षय खन्ना सिर्फ रणवीर सिंह पे भारी नहीं पड़े, वो शायद पूरी इंडस्ट्री पे ही भारी पड़ गए। ऐसा विलन जो हीरो से भी ज्यादा नेम फेम। और बात करें राकेश बेदी की, उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया है। सो ओवरऑल मूवी अच्छी है, काफी सोच समझकर, काफी मेहनत के साथ बनाई गई है। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।